हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा। जस्ट स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, जस्ट अच्छा वाला स्पाइसी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण जी की अच्छी बात है ना। सरोजिनी नगर की भीड़ के अंदर चलते हैं। इंडिया का फूड इतना मजेदार है, रिच कल्चर है। क्या मानते हैं आप कि दुनिया के अंदर हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट है? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन दुनिया हमें ज्यादा लाइक करती है या फिर हिंदुस्तान को? जय हिंद दोस्तों, भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा अद्भुत और कितनी ज्यादा महान है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के लीडर भी भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ उसका आनंद उठाना चाहते हैं। तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। इंडिया का फूड इतना मजेदार है, रिच कल्चर है। क्या मानते हैं आप कि दुनिया के अंदर हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट है? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन दुनिया हमें ज़्यादा लाइक करती है या फिर हिंदुस्तान को? पाकिस्तान को करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पास मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। आई थिंक सो कि हमारे एरिया में भी काफ़ी हैं। अनारकली चले जाएं, काफ़ी हमारे एरिया में चले जाएं, काफ़ी खाना भी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, सफाई सुथराई का भी काफ़ी ख्याल होता है। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट चॉइस। वो तो ठीक है, आपकी बात तो मैं मान गया कि पाकिस्तान का फूड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड से कोई एम्बेसडर हमारे पास क्यों नहीं आता? कोई सी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आकर हमारी गलियों से हमारी स्ट्रीट फूड क्यों नहीं खाता? हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें, G20 की मीटिंग हुई, 20 बड़े मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर से वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। क्या वाकई में हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है? ऐसे ही अब बारे का मगर हमारे पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि कोई आए तो उनको सेफ्टी नहीं मिलती, और कोई खाना हो बैठने के लिए कोई जगह इस तरह की नहीं जो कि सफाई के लिए करे। ठीक है, माशाल्लाह हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं कि वो सिर्फ अपनी जेबें बढ़ी जा रहे हैं, अपने मुल्क की तरफ नहीं देख रहे। अब दरअसल हाल ही में जापान के जो भारत में एम्बेसडर हैं हिरोशी सुजुकी और उनकी पत्नी एमिको सुजुकी, तो उनकी एक वीडियो भारत में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो सड़क पर गोलगप्पे खा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों का यहाँ पर कहना है कि उनको भारत के ज्यादातर स्ट्रीट फूड जैसे कि गोलगप्पे, बड़ा पाव, छोले भटूरे, पाव भाजी, समोसा जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब दरअसल यह वीडियो जापानी इंडियन यूट्यूबर मायो जापान की है, और जिसमें उन्होंने जापान के भारत में जो एम्बेसडर है उनके साथ एक कोलैप्स वीडियो की थी। और इस कोलैप्स वीडियो में जापानी इंडियन यूट्यूबर और जापान के जो भारत में एम्बेसडर हैं हिरोशी सुजुकी और उनकी पत्नी एमिको सुजुकी ने हाल ही में आई रजनीकांत की मूवी जेलर के गाने पर डांस किया। साथ ही साथ हिरोशी सुजुकी ने हिंदी भाषा में भी थोड़ी बहुत वार्तालाप की थी, क्योंकि उनको जापानी आती है और इंग्लिश आती है, तो उन्होंने इसीलिए हिंदी भाषा में थोड़ी बहुत वार्तालाप की थी। और इसके बाद वो तीनों स्ट्रीट फूड खाने गए थे। और स्ट्रीट फूड का मतलब वही होता है कि सड़क पर आते जाते आप देखते हो कि रेडियों पर समोसा, जलेबी, छोले भटूरे या फिर बड़ा पाव, पाव भाजी, गोलगप्पे वगैरह मिल रहे हैं। तो ये दुनिया भर में इंडियन स्ट्रीट फूड के नाम से फेमस हैं। और इन स्ट्रीट फूड में जापान के जो एम्बेसडर हैं और उनकी पत्नी हैं, उन्होंने गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, ये तो उनका कहना ही था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि उनको भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यंजन बहुत ही ज्यादा पसंद है, और न केवल उनको बल्कि उनकी पत्नी को भी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आगे उनका कहना था कि मुझे और मेरी पत्नी को भारतीय खाना, भारतीय संस्कृति इतनी ज्यादा पसंद है कि हाल ही में हम कुछ दिनों के लिए जापान गए थे, लेकिन वहां पर हमारा मन नहीं लगा और इसीलिए हम भारत वापस आ गए। अब ये जो मायो जापान यूट्यूबर हैं, ये हिंदी भाषा में भारत और जापान के रिलेशन पर अपना कंटेंट बनाती हैं, और वो ज्यादातर समय भारत में ही रहती हैं। इन्होंने हिंदी भाषा को जापान की ही एक यूनिवर्सिटी से सीखा था। बात कीजिए तो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और वो जब डिफरेंट मार्केट जो है ना वो घूमती हैं, तो वहाँ पर जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं ना वो हमेशा डिफरेंट ही आपको एक जो है वो एक्सपीरियंस करने मिलता है। लेकिन हाँ, इस बार क्योंकि वो एम्बेसडर के साथ गई थी, तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें वो देख रही हैं ना वो भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर होंगे कि इतनी सस्ती कैसे हैं। खैर ये तो मुझे पता नहीं, बट एक मैं ज़रूर बात बोलूँगी कि आजकल एक ट्रेंड ज़रूर चल गया हुआ है कि डिफरेंट एम्बेसीज जो हैं वो आपको इन्वाइट करती हैं, डिफरेंट ब्लॉगर्स को, कॉन्टेंट क्रिएटर को, उनके साथ कोलैबोरेट करके। सो मुझे लगता है
कि आजकल काफी ना एक डिफरेंट मुझे लग रहा है कि साइड पर आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। टाइम चेंज हो गया है। इससे पहले हम लोग देखते थे कि पॉलिटिशियंस भी जो है वो पॉडकास्ट करना शुरू हो गए हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मेरा ख्याल में हम लोगों ने एक ब्लॉग देखा था, शायद जर्मनी के एम्बेसडर थे वो, जिनके साथ कोलैबोरेट किया था। एक ब्लॉगर थी मुंबई से, और वो मेरे ख्याल में वो खुद भी जर्मनी से थी। इवन कि मैं पाकिस्तान में भी देखती हूँ कि पाकिस्तान में भी जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनका मतलब जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं स्पेशली, उनके साथ कोलैबोरेट किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि यूएसए की जो एम्बेसी है उनकी जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक फूड ब्लॉगर के साथ कोलैबोरेट किया था। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि लाइक जो ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। और एक टाइम पर हम लोग जो बहुत एक समझते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि अब वो खुद आपको इनवाइट करते हैं आए और आकर मिलकर हमारे साथ ब्लॉग्स बनाएं। लेकिन ना अभी भी अगर देखा जाए तो लिमिटेड लोगों के साथ एक्सेस है, लेकिन हाँ ये बेनिफिट है कि भाई लोगों को जो है ना उन्हें मजीद जानने का जो है वो मौका मिल रहा है। पहले तो बिल्कुल ये कह लेंगे पर्दे के पीछे रहना, पता ही नहीं है कि भाई कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब जो है अगर ये चीज़ें पता चल रही हैं। उसके साथ साथ जो है ना एक और चीज़ कि मार्केट में जब वो गए तो बिल्कुल ऐसा वहां पे लोग जो है जिस तरह जा रहे थे ऐसा फील ही नहीं था हो रहा कि भाई कोई एक जो है ना कोई अलग ही बंदा जो है वो बीच में आ गया। क्योंकि अक्सर एक चीज देखने को मिलती है कि जब बड़ी बड़ी मार्केट में सर एम्बेसडर जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल जो है वो देखने को मिलता है उनकी सेफ्टी को देखते हुए। मैं ये बात नेक्स्ट पूछने वाली थी कि तो मुझे ये बहुत डिफरेंट लगी यहाँ पे मुझे जो ये चीज डिफरेंट लगी। फिर उसके बाद जो है कुर्ते में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे। वैसे जो उन्होंने मैरून कलर का पहना हुआ था वो अच्छा लग रहा था बिल्कुल, लेकिन वास्केट जो बाद में पहनी थी ना, जो पहली पहनी थी, हर मुझे अपनी वो ज्यादा पसंद आई थी। अपनी चॉइस होती है। वास्केट जो है ना वैसे कॉटन के कुर्ते पे ज्यादा सूट करती है। ओके, अब मॉडर्न लड़के भाई। लेकिन मुझे मेरा भी यही पॉइंट था कि देखो कितना सेफ है कि वो बाहर, मतलब हम लोग को कोई सिक्योरिटी उनकी नजर नहीं है। जैसे आम लोग घूम रहे हैं वैसे ही वो लोग घूम रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा होता होगा। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि आपकी शायद सिक्योरिटी होती हो। हाँ, क्योंकि भाई मेरा ख्याल है कि आपके जो हालात वो बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि भाई आपके मुल्क में जो है वो करंट कंडीशन जो है वो कैसी चल रही है। दूसरा मुझे लगता है लोगों में की ना अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस है। अब वहां पर जैसे वो लोगों की भीड़ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे हैरान होकर देख रहे हैं कि ये डिफरेंट नेशनैलिटी के लग रहे हैं। नहीं, बीच में एक दो लोग थे जिन्हें मैंने देखा था वो बहुत हैरान होकर देख रहे थे। लेकिन आपको ज्यादा मेजोरिटी यहाँ पर ज्यादा मजमा लग जाता है जब भी आप किसी डिफरेंट नेशनैलिटी को देखो। मतलब कहने का मतलब ये एक दो केस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मैं समझ गया आपकी बात। ये आपको मैं वैसे आपको तंग कर रहा था। मुझे तंग क्या करना भाई, मैं वैसे अपनी बात रख रही। तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी कि कितना कंफर्टेबल होकर वो वॉक कर रहे थे। और अगर वो डिफरेंट लोगों से पूछ भी रहे थे चीजों के बारे में, खाना भी उन्होंने खाया, कुर्ता भी उन्होंने लिया, तो मतलब ये सारी चीजें सिर्फ नॉर्मल। मुझे ये लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज इसलिए मुझे लगती है कि जब भी आप कहीं दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो ना, तो मैंने उन सब लोगों तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यंजन और साथ ही साथ भारतीय भाषाओं का जो दुनिया भर में इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इससे आप क्या समझते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।